नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 डेज वेदर फोरकास्ट का बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 21 अगस्त है। 21, 22 और 23 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा देश भर में जानेंगे। दोस्तों, मानसून के धीरे धीरे वापस लौटने वाले महीने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सितंबर में वापसी शुरू होती है और आमतौर पर अगर हम देखें अर्लीस्ट जो वापसी होती है सबसे पहले मतलब उससे पहले वापसी की घोषणा नहीं होती है। यहाँ से वो 1 सितंबर की तारीख है और पूरे भारत से मानसून जब विदा हो जाता है वो 20 अक्टूबर का समय है। तो लगभग 1 महीना 20 दिन का जो टाइम लाइन है उस दौरान ही मॉनसून वापस लौटना शुरू करता है और वापस लौट जाता है। तो फिलहाल अभी वापस नहीं लौट रहा है। यहाँ पर कोई एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, इसके बारे में पहले भी बात की है। यहाँ पर बना मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बना कम दबाव का क्षेत्र कमज़ोर हो गया है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश तथा आसपास के रीजन पर एक सर्कुलेशन है और ये सर्कुलेशन बिहार के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और आसपास के रीजन पर कई जगहों पर नमी को इन्हांस कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसके कारण आज से कुछ उम्मीदें बिहार पर एक्टिविटी बढ़ने की है। बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। एक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर कल आपको आसमान साफ कई जगहों पर दिखाई पड़ रहा था तो आज उससे कम जगहों पर आसमान साफ होगा, बादल ज़्यादा जगहों पर होंगे और कुछ जगहों पर ये बादल थोड़ी बहुत वर्षा भी दे सकते हैं। बात करेंगे तीनों दिनों के मौसम के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए चेतावनी जो है वो क्या है। चेतावनी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज है, जो कल भी आज के लिए बताया गया था। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आधे से ज़्यादा भागों पर नो अलर्ट है, यानी बरसात की कोई संभावना नहीं है या कोई ऐसा मौसम नहीं है जो सामान्य जीवन के लिए मुश्किल पैदा करे या चुनौती पैदा करे। हालांकि मैं मानूंगा कि ये जो मौसम इन जगहों पर है जहाँ पर बरसात नहीं हो रही है, बल्कि वो चुनौती पैदा कर रहा है। कैसे? क्योंकि टेम्परेचर एक तो हाई हो रहा है और टेम्परेचर हाई होने के कारण जो ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी हवा में नमी का स्तर है, ज़मीन पर नमी है और हवाएं जो चल रही हैं वो नमी वाले स्रोतों से चल रही हैं। तो इस वजह से नमी ज़्यादा होने के कारण ये मौसम 35 डिग्री का तापमान 45 और से ऊपर का अनुभव दे रहा है। तो इस वजह से इन जगहों पर सामान्य जीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। तो इसलिए यहाँ पर भी येलो अलर्ट मुझे लगता है कि हीट वेव और ह्यूमिड वेदर कंडीशन का, जिन जगहों पर बरसात नहीं हो रही लंबे समय से और धूप ज़्यादा हो रही है, होने की संभावना है, वहाँ पर ज़रूर दिया जाना चाहिए। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में, आज तारीख है 21 अगस्त, तो 20 अगस्त की सुबह 8:30 से 21 अगस्त आज सुबह 8:30 के बीच में इन जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई। स्टेट्स पहले देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। मेघालय में सिर्फ एक जगह है, नॉर्थ गारो हिल्स, और ये है रेसू बेलपारा। यहाँ पर 81 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके ऊपर की तरफ अगर हम देखें, शुरुआत से देखें तो नगोडे सतना में है, 159 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। सोहावाल सतना में बारिश 131 मिलीमीटर हुई है और माधवाड़ा है ललितपुर उत्तर प्रदेश में 121 मिलीमीटर। वही सटा हुआ रीजन है उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के हिस्से, बुंदेलखंड के आसपास का जो रीजन है। सतना में मझगांव है मध्य प्रदेश में 107 मिलीमीटर और मध्य प्रदेश के ही मैहर में अमरपाटन है 107 मिलीमीटर और जासो है सतना में, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई 102 हुई है। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर शहडोल में, ब्यौहारी में मध्य प्रदेश में ही 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर राठ में बारिश दर्ज की गई है 90 मिलीमीटर। मेघालय के रेसू बेलपाड़ा में आप देख रहे हैं 81.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और पूरे भारत में जो बारिश की स्थिति है वो 13% की डेफिशिएंसी पर है। अब बात करते हैं मौसमी स्थितियों की, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर अभी बहुत बादल नहीं है, लेकिन बादल बनेंगे। इस समय बादल जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के कुछ हिस्से पर हैं यहाँ पर, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर हैं, और धीरे धीरे ये बादल एक्सपेंड होंगे और ये उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का रीजन कवर होगा। उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार, ऋषिकेश से नैनीताल तक का जो साउदर्न पोर्शन है, उत्तर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, दक्षिण में चांसेस रहेंगे। शिमला से लेकर चंबा, ऊना, धर्मशाला, डलहौजी के बीच में हिमाचल के दक्षिणी भागों पर, और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक यहाँ पर जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना है। बहुत हैवी रेन नहीं होगी लेकिन बारिश हो सकती है। लद्दाख में ज़्यादा चांसेस नहीं है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा, पश्चिमी यूपी का वो हिस्सा जिसमें मेरठ है, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं और नीचे की तरफ आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद तथा आसपास के कासगंज का रीजन, इन क्षेत्रों में, और चंडीगढ़ से लेकर के उत्तर पूर्वी या उत्तरी और पूर्वी हरियाणा का जो क्षेत्र है, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और सोनीपत, पानीपत, रोहतक, साथ में रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, हो सकता है हिसार, सिरसा में भी कुछ बादल पहुंच जाएं, और लुधियाना से लेकर के पटियाला तक, बरनाला, मोगा, मनसा के पूरब में और रूपनगर, नवां शहर के भागों में कुछ स्थानों पर
पासिंग शावर की संभावना शाम तक बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी बन सकती है। बाकी जगहों पर ज़्यादातर धूप है। धूप के बीच में पैची क्लाउड्स दिखाई पड़ रहे हैं जो आते और जाते हुए बादल हैं, और इन बादलों से कोई संभावना नहीं है। लेकिन शाम से पहले रात के आसपास कुछ बादल यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं जो गरज और बरस दोनों सकते हैं। और बाकी राजस्थान के भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम के बीच में संभावना पूर्वी हिस्सों में कुछ जगहों पर है। भरतपुर, यहाँ दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं, एक तो दक्षिण से आ रही है, दूसरी उत्तर पश्चिम से आ रही है। और ऑलरेडी यहाँ पर नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है तराई वाले क्षेत्रों में। तो भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर चूरू, जयपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के बीच में कुछ बादल बन सकते हैं। हो सकता है कि बरसात ना हो, लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होगा कि बारिश की संभावना है। लोग पूछ रहे हैं बाड़मेर में बारिश होगी कि नहीं, बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर और हनुमानगढ़ में, और साथ में जोधपुर, पाली, फलौदी में पूछ रहे हैं मौसम कैसा रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल ड्राई वेदर है और ड्राई ही रहेगा। आज दिन और रात में कोई गुंजाइश नहीं है, और इनफैक्ट कल परसों भी कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर बरसात के लिए। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पश्चिम से लेकर जो पूरब का हिस्सा है और पूरब में भी दक्षिण भागों में, यानी आजमगढ़ से लेकर जौनपुर तक, ये जो नीचे वाले हिस्से हैं, इसमें जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, भदोही और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर। पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई तक, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात तक, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। झांसी, इधर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर पीलीभीत तथा आसपास के भागों में भी अच्छी बरसात की संभावना है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर और गुना समेत, अशोकनगर समेत, मध्य प्रदेश के राजधानी समेत इधर पूरब में कई जगहों पर बारिश होगी। रीवा, सीधी, सिंगरौली में बारिश होगी। छतरपुर, मैहर, खजुराहो, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया में चांसेस हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्रों, यहाँ पर स्कैटर्ड रेन, और विदर्भ के पूर्वी हिस्सों में स्कैटर्ड मतलब कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं। कम से कम ऐसा भी मौसम रहे तो ठीक है। इधर से परिस्थितियां तो यहाँ पर बेहतर हो सकती हैं, ऐसा अनुमान है मेरा। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अच्छी बरसात कई जगहों पर संभावित है। विशेष तौर पर असम और नागालैंड तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ बारिश हो सकती है। हालांकि जो बाढ़ जैसी स्थिति असम में थी वैसे कारण नहीं बनेंगे इस बारिश से, लेकिन संभावना रहेगी। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और दक्षिण भारत, मध्य भारत के क्षेत्रों में देखें तो गुजरात ड्राई रहेगा पूरा। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों पर ड्राई रहेगा मौसम। महाराष्ट्र में विदर्भ और कोंकण गोवा के कुछ भागों को छोड़कर मध्य महाराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र के साथ मराठवाड़ा का पूरा हिस्सा, धाराशिव, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत तमाम जगहों तक, मुंबई से पालघर, इधर सूरत से मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद से द्वारका, कच्छ, बोटाद, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़, वेरावल, ज़्यादातर जगहों पर गुजरात में भी शुष्क मौसम। तेलंगाना ड्राई, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ड्राई, आंध्र प्रदेश में भी ड्राई वेदर। लेकिन आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में और साथ में तमिलनाडु के तटों पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं आप। साथ में आंतरिक कर्नाटक के जो दक्षिणी हिस्से हैं, बेंगलुरु और आसपास के रीजन, यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। कुछ संभावना यहाँ पर गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में दिखाई पड़ रही है, जहाँ बारिश हो सकती है। ये स्थिति आज की रही। कल यानी कि 22 अगस्त को कैसा मौसम रहेगा, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पश्चिमी घाट पर भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। दक्षिण भारत में भी कुछ बहुत अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक भागों पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तटों पर भी यहाँ चांसेस हैं, इधर भी चांसेस हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थोड़ी बारिश बढ़ रही है ज़रूर। और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिमी भागों में कई जगहों पर, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में माफ़ कीजिएगा कई जगहों पर, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, यानी बापतला और बापतला और ये जो विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम का रीजन है तटीय आंध्र प्रदेश का, यहाँ से लेकर के विदर्भ, भोपाल और उत्तर में पंजाब के अमृतसर तक चांसेस रहेंगे। इसके पूर्व में और उत्तर में चांसेस रहेंगे बारिश के। बाकी जगहों पर, राजस्थान में, वेस्ट पंजाब में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इनकी स्थिति भी देखिए, यहाँ पर भी तीसरे दिन भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बिहार में वैसी ही बारिश दिख रही है। झारखंड और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी बारिश बढ़ रही है। बिहार में हालांकि सिवान और चंपारण से लेकर बक्सर, कैमूर, गया जी में कल और परसों यानी 22 और 23 को हो सकता है कि थोड़ी तेज़ बारिश हो जाए। बाकी आंतरिक हिस्सों में भागलपुर, पटना से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, यहाँ पर ज़्यादा अंतर ना कल आएगा ना परसों आएगा। जैसा आज है वैसा ही इन तीनों दिनों में मौसम रहेगा। रूल आउट नहीं कर सकते थोड़ी अधिक बारिश की। पूर्वोत्तर में स्कैटर्ड मॉडरेट रेन संभावित है, यानी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर संभावनाएं हैं और उत्तराखंड, हिमाचल में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। इधर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों के साथ कर्नाटक और गोवा तथा केरल के तटों पर, महाराष्ट्र के तटों पर भी दक्षिणी भागों में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है। आंतरिक हिस्सों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। बादल ज़रूर कल और परसों गुजरात में भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारत के कई जिलों पर बादल बढ़ेंगे। इसी तरह से बादल तीसरे दिन बढ़ेंगे राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों पर, साथ में पंजाब और हरियाणा के ऊपर, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ऐसा
अनुमान ऐसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।